लेकिन इसी समय हिंद महासागर में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया। दिसंबर 1971 के मध्य में अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया। अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगा। इस बेड़े का नेतृत्व कर रहा था विशाल विमान वाहक पोत USS एंटरप्राइज। इस खबर ने भारत में चिंता पैदा कर दी, क्योंकि ये साफ संकेत था कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद करना चाहता है। लेकिन उसी समय सोवियत संघ ने भी अपनी नौसेना को हिंद महासागर की ओर भेज दिया। अब स्थिति ये थी कि दो महाशक्तियों की नौसेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। लेकिन भारत ने अपने सैन्य अभियान को रोकने के बजाय और तेज कर दिया, क्योंकि भारतीय सेना जानती थी अगर ढाका जल्दी गिर गया तो युद्ध खत्म हो जाएगा और दुनिया के पास प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं होगा। दिसंबर 1971 के दूसरे सप्ताह तक भारतीय सेना ढाका के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। पाकिस्तानी सेना के कमांडर थे AAK नियाजी, लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। सप्लाई खत्म हो रही थी, मुक्ति वाहिनी हर जगह सक्रिय थी और भारतीय सेना चारों तरफ से आगे बढ़ रही थी। अब ढाका का पतन बस समय की बात थी। लेकिन पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व को अभी भी उम्मीद थी कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत को रोक देगा। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण होने वाला है, और वो भी सिर्फ 13 दिनों के युद्ध के बाद। दिसंबर 1971 युद्ध शुरू हुए अभी सिर्फ 10 दिन ही हुए थे, लेकिन हालात इतने तेजी से बदल चुके थे कि पूरी दुनिया हैरान थी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि ये युद्ध लंबा चलेगा। उनकी योजना थी कि पश्चिमी मोर्चे पर भारत को उलझा कर रखा जाए और पूर्वी पाकिस्तान को बचाया जाए। लेकिन भारत ने युद्ध की रणनीति बिल्कुल अलग बनाई थी। भारतीय सेना का मुख्य लक्ष्य साफ था, ढाका पर कब्जा। क्योंकि अगर ढाका गिर जाता तो पूरा पूर्वी पाकिस्तान अपने आप भारत और मुक्ति वाहिनी के नियंत्रण में आ जाता, और यही वो रणनीति थी जिसने युद्ध को बहुत तेजी से खत्म करने की नींव रख दी। पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना की कमान संभाल रहे थे जगजीत सिंह अरोरा। उनके साथ कई अनुभवी जनरल और अधिकारी थे, जिन्होंने युद्ध की एक तेज और लचीली योजना बना। 11 दिसंबर 1971 पूर्वी पाकिस्तान के टांगाइल क्षेत्र में अचानक आसमान में भारतीय विमानों की आवाज गूंजने लगी। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों पैराट्रूपर्स जमीन पर उतरने लगे। ये भारतीय सेना का एक बड़ा एयरबॉर्न ऑपरेशन था। इस मिशन का उद्देश्य था ढाका की ओर जाने वाले महत्वपूर्ण मार्गों पर कब्जा करना। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट के सैनिक शामिल थे। इन सैनिकों ने जमीन पर उतरते ही तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उनका लक्ष्य था पाकिस्तानी सेना की 93 ब्रिगेड को ढाका तक पहुंचने से रोकना। ये ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। भारतीय सैनिकों ने महत्वपूर्ण पुलों और सड़कों पर कब्जा कर लिया। अब ढाका की रक्षा करने वाली पाकिस्तानी सेना का संपर्क बाकी क्षेत्रों से लगभग टूट चुका था। ये एक ऐसा क्षण था जिसने पाकिस्तान की स्थिति को बेहद कमजोर कर दिया। लेकिन ढाका अभी भी पूरी तरह घिरा नहीं था, और इसी समय भारतीय वायुसेना और नौसेना ने भी अपना दबाव बढ़ा दिया। भारतीय वायुसेना ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान के एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों में पाकिस्तानी वायुसेना लगभग निष्क्रिय हो गई। अब भारतीय विमानों को आकाश में लगभग पूरी आजादी मिल गई थी। ये वीडियो केवल इतिहास और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट्स पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री शैली की प्रस्तुति है। इसमें किसी भी प्रकार की गोपनीय या संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा करने का उद्देश्य नहीं है। यदि किसी जानकारी में त्रुटि हो तो कृपया हमें बताएं, हम उसे सुधारने के लिए तैयार हैं।